हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सौर मंडल क्या है और उससे संबंधित जो प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आइए उनके बारे में आज स्टडी करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सबसे बड़े ग्रह का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ बिगेस्ट प्लैनेट? बृहस्पति, जुपिटर। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लगता है? विच प्लैनेट इन सोलर सिस्टम टेक्स मैक्सिमम टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन? सही जवाब वरुण, नेपच्यून 164.8 वर्ष। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है? मिनिमम टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इसका सही जवाब है बुध, मरकरी, 88 दिन। अगला प्रश्न है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती है? विच गैसेज आर मेनली फाउंड इन सन? सही जवाब हाइड्रोजन, हीलियम। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? टाइम टेकन बाय लाइट्स ऑफ द सन टू रीच इनटू द अर्थ। सही जवाब है 8 मिनट 16 सेकंड। अगला प्रश्न है, सांझ का तारा किसको कहते हैं? इवनिंग स्टार। सही जवाब वीनस, शुक्र। अगला प्रश्न है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? विच इज द कूलेस्ट प्लैनेट? सही जवाब वरुण, नेपच्यून। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? नेम ऑफ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सही जवाब मून, चंद्रमा। उससे अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट प्लैनेट? इसका सही जवाब है बुध, मरकरी। सबसे अधिक उपग्रह वाले ग्रह का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्लैनेट हैविंग मैक्सिमम सैटेलाइट? सही जवाब सनी, सैटर्न। पहले नंबर पे सनी है, दूसरे नंबर पे है जुपिटर जिसके 67 सैटेलाइट है और शनि के हैं 82। अगला प्रश्न है, सबसे भारी ग्रह का क्या नाम है? हैवीएस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सही जवाब है बृहस्पति, जुपिटर। अगला प्रश्न है, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सही जवाब है साइरस। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह का क्या नाम है? हॉटेस्ट प्लैनेट। सही जवाब वीनस, शुक्र। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन? सबसे दूर ग्रह का क्या नाम है? नेपच्यून, वरुण। सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। आंसर है गनीमेड। रात्रि में दिखाई देने वाले ग्रह का क्या नाम है? नेम ऑफ द सैटेलाइट विजिबल इन नाइट। मंगल या मार्स। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का क्या नाम है? प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ। सही जवाब शुक्र, वीनस। सौर मंडल के सबसे छोटे उपग्रह का क्या नाम है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, डीमोस। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? मॉर्निंग स्टार, शुक्र, वीनस। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? सही जवाब है मंगल। अगला प्रश्न, सबसे तेज घूमने वाले ग्रह का क्या नाम है? फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट। सही जवाब बृहस्पति, जुपिटर। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट ग्रह का क्या नाम है? सही जवाब मरकरी, बुध। अगला प्रश्न, नीला ग्रह किसको कहते हैं? ब्लू प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सही जवाब पृथ्वी, अर्थ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? विच प्लैनेट इज नोन एज सिस्टर ऑफ अर्थ? सही जवाब है वीनस, शुक्र। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह किसकी उपस्थिति के कारण सबसे गर्म ग्रह है? विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्करी एज हॉटेस्ट प्लैनेट? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, किसी ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड एक्सिस ऑफ एनी प्लैनेट इज कॉल्ड उपसौर या पेरिहेलियन।
अगला प्रश्न है, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। आंसर है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ ब्राइटेस्ट प्लैनेट? इसका सही जवाब है शुक्र, वीनस। इसको पृथ्वी से नंगी आंख से भी देखा जा सकता है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? इन विच डायरेक्शन अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट्स एक्सिस? आंसर है पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? इन विच प्लैनेट मीथेन एंड अमोनिया एग्जिस्ट? आंसर है शनि, सैटर्न। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? नेम ऑफ एस्ट्रॉयड रिवॉल्विंग अराउंड सन? आंसर ग्रह या प्लैनेट। अगला प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम? तो इसका सही जवाब है कोपरनिकस। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? Who discovered law of planetary motions? तो इसका सही जवाब है केपलर। अगला प्रश्न, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? When Earth comes between sun and moon, then it is known as lunar eclipse, जिसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द एक्सिस ऑफ प्लैनेट इज कॉल्ड अपसौर, अपहीलियन। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिक्स मोन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? इन विच प्लैनेट सोलर सिस्टम हाईएस्ट माउंटेन ओलंपिक माउंट निक लाइज? आंसर है मार्स। अगला प्रश्न, सौर मंडल के सबसे निकट तारा कौन सा है? विच स्टार इज नियरेस्ट टू द सोलर सिस्टम? आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? व्हेन मून्स कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, देन इट इज नोन एज सोलर एक्लिप्स, जिसे सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है? विच प्लैनेट इन सोलर सिस्टम हैव मैक्सिमम डेंसिटी? इसका आंसर है अर्थ, पृथ्वी। अगला प्रश्न, सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? विच प्लैनेट इन सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट? तो सही जवाब है दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, वीनस एंड मरकरी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो सोलर सिस्टम या सौर मंडल के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की जीके के ऊपर वीडियो देखने के लिए, मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक तथा रीजनिंग के सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए। धन्यवाद।